पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव अंजनपुर में इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज पड़ रही थी। इतनी कि लोग सुबह सुबह घरों से निकलने से डरते थे। उसी गांव में रहती थी एक छोटी दयालु बच्ची सानवी। उसके पास गर्म कपड़े भी कम थे और ठंडी रातें उसे कांपने पर मजबूर कर देती। इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। मेरे पास ओढ़ने को चादर भी नहीं है। गांव वाले तो लकड़ियां जलाकर लकड़ियों से आग लेकर अपने शरीर को गर्म कर रहे हैं। आज ही रात में लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल के पास जाऊंगी। ये ठंडी हवाएं मुझे चुभ रही है। लकड़ी चुनते चुनते अरे ये रंग बिरंगी रजाई किसने छोड़ दी? ये तो बहुत ही चमक रही है। मानो जैसे छोटे छोटे तारों की रोशनी टिकी हो इसमें। मैं सोच रही हूँ शायद इसे किसी ने छोड़ दिया हो। डरो मत बच्ची, मैं जादुई रजाई हूँ। जिसे भी सच्ची जरूरत हो मैं उसके पास खुद चली आती हूँ। ये क्या हो रहा है? रजाई खुद पर खुद चलकर मेरे पास आ रही है। अरे बाप रे, मैं तो घबरा ही गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सानवी ने हिम्मत कर रजाई को ओढ़ा। जैसे ही रजाई उसके कंधे पर पड़ी, उसे लगा जैसे धूप की गर्मी उसके पूरे शरीर पर में फैल गई हो। ठंडी हवा गायब हो गई, कांपना खत्म हुआ। पहली बार उसे आराम की नींद आई। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि सानवी की तबीयत ठीक है। वह अब ठंड से नहीं कांपती। लेकिन किसी को रजाई के जादू का पता नहीं था। कुछ लोग उससे रजाई मांगने लगे, पर रजाई सिर्फ मुस्कुराई। वही बोलती थी, सच्ची जरूरत वाले को ही सहारा दूंगी। धीरे धीरे गांव में लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, क्योंकि जब भी कोई किसी की मदद करता, रजाई थोड़ा और चमकने लगती, मानो दया से उसका जादू बढ़ता हो। एक दिन आसमान से बर्फीला तूफान आया। पूरा गांव ठंड से जूझ रहा था। सानवी ने बिना सोचे रजाई को आसमान की ओर उठा दिया। रजाई हवा में फैल गई और एक बड़ा चमकदार चादर बनकर पूरे गांव पर फैली, हर घर हर झोपड़ी पर। कुछ ही मिनटों में तूफान थम गया और हल्की सी गर्मी गांव में लौट गई। उस दिन लोगों ने समझा कि जादू सिर्फ रजाई में नहीं है, वह तो उसकी आपसी दया और प्यार और मदद में छिपा था। उसके बाद रजाई फिर गायब हो गई। कहते हैं अगली बार जहाँ कोई ठंड, डर या परेशान में होगा, रजाई वहीं दिखाई देगी। धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू।